यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी रावणचारी राधमाधव कुञ्जविहारी माधव कुञ्जविहारी। नाम संकीर्तन की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज का एक साप्ताहिक कार्यक्रम के लिए सबका स्वागत है। खास करके आज हम राम जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने के लिए रामनवमी के उपलक्ष्य में इधर उपस्थित है। आए हुए सारे भक्तवृंद को स्वागत है और मुझे इधर थोड़ा सा मौका देने के लिए धन्यवाद है। सो भगवान इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार से अवतार लेके आते हुए हैं। भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं कि क्यों भगवान अवतार लेते हैं करके। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो जो एक भगवान जो है वो अलग अलग रूप में अवतार लेते हुए यहाँ पे आते हैं ताकि इस भौतिक जगत में धर्म का स्थापना कर सके, सज्जन जो है उनको बचा सके एंड जो दुष्कर्म जो कर रहे हैं उनको मारने के लिए। तो ये तीन चीज़ परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां करके भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं। तो उसके पहले और एक श्लोक भी आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म का थोड़ा भी जब ग्लानि हो जाता है
हाँ, धर्म जब अपने स्तर से जब थोड़ा नीचे आने लगता है तब भगवान अवतार लेते हैं करके थोड़ा सा उसका थोड़ा सा चिंतन करते हैं। हाँ, रिसेंटली भगवान को प्रभुपाद जी परपट में और डिटेल में बताते हुए जाते हैं, भगवान को असुरों को मारने के लिए पर्सनली खुद होके आने का ज़रूरत होता है क्या करके। तो अगर देखेंगे तो हिरण्यकशिपु जैसा बहुत बड़े राक्षस थे, उनको मारने के लिए नरसिंह भगवान आए थे एंड उनको कितना समय लगा, खास करके 3-4 घंटा। ऐसे बोलते हैं नरसिंह भगवान ने दोपहर में अवतार लिए थे एंड नरसिंह भगवान और हिरण्यकशिपु के बीच में जो युद्ध था वो शाम तक चला, क्योंकि शाम तक चलाना था। उसके बाद उनका वध कर दिया, ऑपरेशन कर दिया एंड ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड बोलते हैं। तो वो ऑपरेशन करके हिरण्यकशिपु को मार दिया। तो हिरण्यकशिपु जैसा बड़ा राक्षस को मारने के लिए भगवान को इतना समय नहीं लगा। एंड इधर रावणासुर को मारने के लिए राम जी अवतार लेके आए हैं एंड कितने समय लगाते हैं। राम जी अवतार लिए, उसके बाद बड़े हुए, उसके बाद 14 साल वनवास के लिए गए एंड उधर भी कुछ नहीं हुआ। वापस सीता मैया का अपहरण होता है, उसके बाद सारे वानरों को लेके जाके रावण के साथ युद्ध होता है, उसके बाद जाके उनका वध होता है। तो बोलता है भगवान को इतना लंबा समय लेने का ज़रूरत होता है क्या एक असुर को मारने के लिए। हिरण्याक्ष जो था, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, वो तो सत्ययुग में थे, रावण से भी कई सारे बलवान थे। रावण को एक बार बोलता है, ऐसा बताते हैं रावण जो है, अही रावण उनके भाई जो है उनके पास जाता है, थोड़ा सा मुझे राम जी से लड़ाई करते समय थोड़ा सा मुझे सहायता दो करके। तो वही रावण जो है एक वहाँ पे सोने का पर्वत जैसा दिखता है, उसके पास लेके जाता है, बोलता है इसको थोड़ा सा उठाओ करके। तो बोलता है कैलाश को भी उठाया, इसको उठाने में क्या दिक्कत है। तो उठाने का कोशिश करता है, कुछ वो हिलता नहीं है। तो वो सोचने लगता है कि ये क्या है, इतना बड़ा सोने का दिख रहा है करके। तो बोलता है ये आपका ही ईयर रिंग था, जब वो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था, हिरण्यकशिपु था, उनका ईयर रिंग था। तो इतना बड़ा था, अभी रावणासुर छोटा हो गया, त्रेता युग आ गया है, रावणासुर जब वापस जन्म लिया है तो उनको अपना ही जो कुंडल जो है उसको उठाना नहीं हो रहा था। तभी ये बोलने लगता है कि भी वो रावण जो आए, तो राम जी जो आए हैं वो वही विष्णु हैं एंड उनका शक्ति कम नहीं हुआ है एंड आपका शक्ति बहुत कम हो गया एंड आप कहाँ से सोच रहे हो राम के साथ आप युद्ध करता हूँ करके। तो मगर सोचेंगे तो राम जी इतना समय तो लिए हैं, इतना समय लेने का ज़रूरत क्या होता है करके एक सोच भी आता है। तो भगवद गीता में कृष्ण उसका भी आंसर दे देते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक जो बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरा जन्म एंड कर्म जो है दिव्य है करके बताता है। सो वो दिव्य जन्म एंड कर्म जो है जब आदमी तत्वतः जब जानता है, इस भौतिक जगत में वापस उनको रहने का ज़रूरत नहीं होता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। तो इस जन्म कर्म को जब जानते हैं, इस मृत्यु के बाद वापस जन्म लेने का ज़रूरत नहीं होता है। तो जीव जो है मूलतः कृष्ण के साथ आध्यात्मिक जगत में आनंद में जीवन जीने के लिए बनाया हुआ है। तो आराम से भगवान के साथ निष्कपट भाव से, बिना कोई स्वार्थ से, निर्मल स्वभाव से कृष्ण के लिए वहाँ पे पूरा सेवा करते हुए रहना चाहिए। मगर कोई कारणवश वो जीव जो है कल्मश के साथ यहाँ भौतिक जगत में आ जाता है एंड भौतिक कल्मशों के पास पूरा भौतिक कल्मश उसके ऊपर लग जाता है एंड इधर पूरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में 84 योनियों में पूरा जीव घूमता रहता है। तो वो भगवान इस जीव जब तकलीफ़ में रहता है इस भौतिक जगत में, तो हम लोग बोलते हैं कि चलो अधर्म जब बढ़ जाता है लोगों का तकलीफ़ बढ़ जाता है। हाँ, लोग अच्छे से राज्य करने वाला नहीं रहते हैं, सब लोगों के अंदर दुष्ट गुण जो है वो बढ़ता रहता है, तो उसके वजह से तकलीफ़ बढ़ता रहता है। सो सब लोग पूछते हैं कि दुनिया इतना ख़राब होते जा रहा है, भगवान अभी तक अवतार क्यों नहीं ले रहा है। तो बोलता है भगवान अवतार लो, सब कुछ ठीक ठाक करके रखो ताकि मैं अपना जीवन जो है आराम से जी सकूं।
तो मगर भगवान बोलते हैं कि इस भौतिक जगत आराम से जीने वाला है ही नहीं, दुखालयम और अशाश्वतम है, तो इसमें परमानेंटली रहने का प्लान मत करो। तो भगवान जब आते हैं इसको ठीक करने के लिए ही नहीं आते हैं, मगर इस भौतिक जगत से हमें वापस लेके जाके भगवत धाम कैसे पहुंचाना है करके उसके लिए भी एक रास्ता बनाने के लिए आते हैं। एंड वो रास्ता भी बहुत सुंदर सा सरल सा बनाया है। क्या करना है, बस भगवान का जन्म एंड कर्म को तत्वतः जानना है, बस उतना ही। बड़ा सा तप करना है, बड़ा सा यज्ञ करना है, ये करने करके नहीं बोलते। बस कोई व्यक्ति भगवान का जन्म और कर्म को तत्वतः जो जानता है वो व्यक्ति भगवत धाम वापस पहुंच सकते हैं करके कृष्ण बताते। तो तत्वतः भगवान को जानने के लिए भगवान को आना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की लीलाएं करना पड़ता है। जब भगवान लीला नहीं करेंगे तो किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो चर्चा करने के लिए एक मैटर बनाना है, इसके लिए भगवान आते हैं एंड वो पूरा चर्चा बनाने के लिए एक लीलाएं बना के रखते हैं। भागवतम में सुंदर सा वर्णन आता है। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को बोलना चालू करते हैं भागवतम, तो बोलते हैं इस भौतिक जगत में एक साधारण व्यक्ति को चर्चा करने के लिए बहुत सारे हज़ारों टॉपिक्स है करके। कोई न्यूज़पेपर खोलेंगे तो पूरा टॉपिक से टॉपिक चलता रहता है। पॉलिटिक्स भी इतना अच्छा खासा इंटरेस्टिंग बनने लगता है, पर हमारे टाइम पे पॉलिटिक्स में बोरिंग लगता था। आपको बचपन में इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, तो अभी पॉलिटिक्स भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। इंडिया पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, और उसके बाद आईपीएल मैचेस चलते रहते हैं, वर्ल्ड कप चलते रहते हैं। डिस्कस करने के लिए टॉपिक्स का कुछ कमी नहीं रहता है। इतना माया देवी पूरा फंसा के रखता है एंड इतना पूरा चर्चा करते 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 मन इधर ही वो फंसा हुआ रहता है। तो ऐसा मन को थोड़ा सा बाहर निकालने के लिए भगवान का लीलाओं का वर्णन थोड़ा सा जब होता है तो हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकालने का एक छोटा सा मौका आता है। और एक सुंदर प्रस्ताव भागवतम में भी आता है। भागवतम में जब वृंदावन में कृष्ण एंड बलराम अलग अलग लीलाएं कर रहे थे, ऐसे नहीं कि वहाँ पे तकलीफ़ नहीं था करके, और उल्टा बोलता है कि कृष्ण आने के बाद तकलीफ़ बढ़ गया। पुतना आने लगा, शकटासुर आने लगा, तृणावर्त आने लगा, इंद्र आके पूरा वर्षा करने लगा। मगर एक सुंदर सा श्लोक आता है, इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममानश्च न विन्दन् भववेदनम। पूरा कृष्ण एंड राम के बारे में विचार करते हुए वो लोग अपने जीवन में जो तकलीफ़ आ रहे थे उससे वो पूरा दूर हो रहे थे। तो कृष्ण खास करके जब आते हैं तो एक लीला का करते हैं एंड उसको चर्चा करके हम इस भौतिक जगत से बाहर परे होने के लिए हमें एक मौका देते हैं। सो भौतिक जगत से परे अभी ब्रजवासी तुरंत नहीं हुए थे, तो वो लोग भी भौतिक जगत में ही रह रहे थे। मगर कृष्ण का जब तक वो ध्यान में है तो उनका मन भौतिक जगत में नहीं है, तो भौतिक जगत से वो परे हो जाता है। तो वो मेन चीज़ होता है। तो आज का दिन में थोड़ा सा राम जी का वर्णन करने का कोशिश करता हूँ जितना मेरा शक्ति हो पाए। हाँ, सुंदर सा श्लोक आता है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवेस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम करके। राम जी का चरित्र जो है एक छोटा सा नहीं, शतकोटि प्रवेस्तरम करके, ऐसा करोड़ों शब्दों में उसका वर्णन किया जा रहा है। कोटि, एक कोटि, शतकोटि, हज़ारों कोटि, तो उनका इतना श्लोक लेके वर्णन करेंगे तो भी वो कमी पड़ जाता है करके। मैं बोलता है इतना लंबा रामायण है, कब पढ़ पाएंगे? तो बोलता है नहीं, पूरा का पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। एक एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, उसमें से थोड़ा सा भी अगर थोड़ा मनन कर पाए बहुत सारे पाप जो है वो मिट जाते हैं करके आता है। तो कृष्ण का वन ऑफ द ऑपुलेंसेस फेम करके आता है, माने यश। हाँ, पर देखे जाएंगे तो कृष्ण से भी राम जी बहुत फेमस है। जय श्री राम बोल के अयोध्या के राम मंदिर के नाम पे पूरा देश इकट्ठा हो गया है।
तो कृष्ण से ज़्यादा फेमस राम करके लगते हैं, और वो भी कृष्ण की अवतार ही है, कोई अलग नहीं है। तो राम जी का जो फेम जो है वो ओनली भारत देश में सीमित नहीं है, भारत देश के बाहर भी रामायण पढ़ा जाता है। हाँ, जैसे बोलते हैं कि वो इंडोनेशिया में रामायण है, उसको बोलते हैं काकाविन। थाईलैंड में रामायण है, राम केन करके उसको बोला जाता है। कंबोडिया में रामायण पढ़ा जाता है, हाँ, रामे करके वो नाम से पुकारा जाता है। बर्मा में रामायण है। हाँ, तो पूरा साउथ एशिया में पूरा जगह के अलग अलग जगह पे रामायण का प्रभाव है। तो इतना तक भी बोलते हैं कि इटली में रोम नगर जो है वो एक्चुअली उसका नाम राम से आता है करके। लोग बोलेंगे ये क्या है, आप कुछ भी बोल रहे हो करके। तो बोलते नहीं, वो शहर के बगल में ही रावन्ना करके और एक शहर का नाम है, रावन्ना। तो रावण का पास आता है। बोले थे इधर राम है, उधर रावन्ना है। एंड उधर का जो पुराना जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं ना, वहाँ पे पुराना चित्र दिखे थे, 2 पुरुष और एक स्त्री चलते हुए जा रहे हैं। 2 पुरुष जो है धनुष बाण लेके हुए हैं एंड उनके पीछे एक स्त्री जा रही है। ऐसा चित्र यूरोप में भी बहुत जगह पे दिखता है। तो बोलते हैं कि एक समय में वहाँ तक भी पूरा रामायण का प्रभाव था। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, मगर हम लोग जानते ही हैं, राम जब राज्य पालन कर रहे थे पूरा पृथ्वी वो राज्य पालन कर रहा था। ऐसा नहीं कि ओनली अयोध्या में वो पालन कर रहा था। हाँ। तो इतने साल होने के बाद भी राम का वो महत्व आता है। तो रामायण का वर्णन राम जी जब करना है तो रामायण का शुरुआत होता है वाल्मीकि मुनि एक छोटा सा पक्षी, उसको मृत्यु होते वो एक शिकारी आता है, उसको मार देता है। उसको देखने के बाद वाल्मीकि के हृदय में करुणा जागृत होता है एंड वो करुणा से वो जो शिकारी आया था उनको शाप देते हैं। हाँ, तो वाल्मीकि मुनि भी सरप्राइज हो जाते, मैं ऐसा किसी को बुरा कैसा बोल रहा हूँ करके। एंड उसके साथ और एक सरप्राइज भी उनको लगने लगता है, जिस तरीके से वो बोले थे शाप, वो शाप भी एकदम पोएटिक मीटर में था। उनको भी वो मीटर देख के उनको भी सरप्राइज होता है, अरे ये क्या निकला मेरे मुंह से करके। तो वाल्मीकि मुनि को बोला जाता है कि आदि कवि करके, तो कविता जो है पहले पहले उनके मुंह से बाहर निकला था एंड वो भी एक शाप का रूप में निकला था एंड वो भी एक शोक बाधा की वजह से वो बाहर निकला था। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी आते हैं, उनका प्रत्यक्ष होते हैं एंड बोलते हैं कि आपके माध्यम से पूरा रामायण बाहर आने वाला है, हाँ, करके वो बताते हैं। उसके साथ में नारद मुनि का संवाद भी होता है वाल्मीकि का। तो वाल्मीकि के सामने जब नारद मुनि आते हैं तो नारद मुनि तो वाल्मीकि का गुरु ही है। तो उनको पूछने लगते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा कोई है क्या जिनके अंदर सारे सद्गुण बसे हुए हैं। जनरली सब भगवान के नाम सुनते हैं कि चलो अलग अलग शास्त्र, चलो ये ऊपर कोई तो है उनको बस नमन करना है करके बोला जाता है, मगर इधर भगवान का जब आता है वर्णन, उनका गुण का वर्णन आता है। तो उसमें से कुछ गुण का वर्णन लेते हैं। तो पहले एक बोलते हैं कि धर्मज्ञ, तो वो सारे गुणवान, वो सारे गुणों के वो संपन्न, सारे गुण उनके अंदर बसे हुए हैं करके आता है। हाँ, गुणवान करके। सो ये पूरा रामायण बोलना तो मुश्किल है, एक एक गुण लेके थोड़ा सा लीलाएं देखते हैं। सो दशरथ महाराज जो थे बहुत समय तक उनका राज्यपालन चलते आ रहा था एंड
बहुत समय के बाद वो अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे अभी रिटायरमेंट लेना है करके। तो वो उनका सभा में जाते हैं, मिनिस्टर्स खड़े हैं, सारे प्रजा खड़े हैं, एंड वहाँ पे वो प्रस्ताव सामने रखना चालू करते हैं। रखना चालू करके बोलने लगते हैं कि रघुकुल का जो सारे राजाएं हैं वो बहुत धर्म निष्ठा से पालन करते हुए आ रहे हैं। वो और बोलने लगता है कि अयोध्या में एक व्यक्ति जो है अपने लिए नहीं जीता है, मगर ये राज्य के लिए जीता है, धर्म का पालन करने के लिए जीता है। तो एंड राजा जो है उनका उत्तरदायित्व तो रहता है ये धर्म का पूरा निभाना। तो दशरथ महाराज बोलने लगते हैं कि धर्म का निभाने का जो बोझ जो रहता है वो बहुत भारी रहता है, क्योंकि जब लीडर जो है वो जब परफेक्टली धर्म का पालन करता है तभी जाके उनके नीचे जो लोग हैं वो धर्म का पालन करेंगे। ऐसे बोलते हैं कि वैल्यूज़ आर नॉट टॉट, वैल्यूज़ आर कॉट करके। जब आपको किसी को अच्छा शिक्षा देना है, माने वैल्यूज़ क्या बोलते हैं, मूल्य, हाँ, जब मूल्य सिखाना है, हाँ, जब मूल्य जब सिखाते हैं वो ऐसा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा टेक्स्ट बुक में बेटा के ये मूल्य है, इसको पढ़ो और उसके बाद एग्ज़ाम लिखो और सीख जाओ, ऐसा नहीं होता है। जब तक आपके सामने कोई व्यक्ति वो मूल्य के साथ जीने वाला नहीं रहता है, वो मूल्य अपने अंदर अपनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी माता पिता बोलेंगे झूठ नहीं बोलने का, मगर बेटा कभी कभी देख लेता है कि मेरा पिता जो तो झूठ बोल रहा है। खास करके जब बस टिकट, ट्रेन टिकट के बाद आदमी आता है तो बोलता है कि टीटी कंडक्टर जब आता है बोलने का मेरा एज जो है वो 4 साल है, भले वो 6 साल का रहता है, मगर वो बेटा को बोलता है बस 4 साल करके बोलो करके। तो वो सोचने लगता है, पिताजी बोलते हैं वो झूठ मत बोलो करके, इधर सो टीटी के सामने तो पूरा झूठ ही बोल रहा है। तो उनको भी लगने लगता है कि सच इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा झूठ बोल चल सकता है। तो बेसिकली मूल्य जो है जब व्यक्ति अपना जीवन में जब करके दिखाता है तब जाके लोग उसको सीखते हैं। तो दशरथ महाराज बोलने लगते हैं कि ये धर्म का निभाना ये तो बहुत भोजा से बढ़ा हुआ है। तो जब तक आता है ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन न जाए, हाँ, तो उतना तकलीफ़ के साथ भी अपना वचन निभाने के लिए वो कोशिश करते हैं। तो दशरथ महाराज बोलने लगते कि मैं बहुत अभी ओल्ड होते जा रहा हूँ, ये धर्म का बोझा बहुत मेरे लिए ज़्यादा हो रहा है, मैं अपने लिए भी जीना चाहता हूँ, थोड़ा सा भगवान का एकांत में जाके थोड़ा ध्यान करूँगा, थोड़ा सा प्रिपेयर करूँगा करके। तो आगे मैं राम जी को यहाँ पे अगले राजा बनाना चाहता हूँ करके प्रस्ताव रखते हैं। तो बोलता है कि एक क्षण के लिए पूरा निशब्द हो गया था करके। तो राम जी का वो टाइम पे एज कितना था? बोलता है बस 25 ईयर्स, 25 साल के। तो राम जी वहाँ पे 25 साल के, मैंने जस्ट बीटेक एमटेक पास होके जस्ट जॉब में जा रहा है। तो उनको बोला जा रहा है पूरा राज्य संभालो करके। तो जब निशब्द देखते हैं तो दशरथ महाराज के मन में भी संदेह आना लगता है, क्या मैं बहुत जल्दी राम को राजा बना रहा हूँ क्या? क्या प्रजा को राम के ऊपर इतना विश्वास नहीं है क्या करके उनको मन में लगने लगता है। मगर थोड़े समय के बाद ज़ोर ज़ोर से लोग चिल्लाने लगते हैं, इच्छा महाबाहु रघुवीरम, हम महाबाहु रघुवीर जो राम जी है उनको राजा बनने के लिए हम बहुत, राजा के रूप में देखने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं करके। तो इतना ज़ोर का शब्द में दशरथ को सुनाई नहीं देता है लोग क्या बोल रहे हैं करके। तो दशरथ बगल वाला मिनिस्टर को पूछते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं? तो बोलने लगता है कि आपका पूरा टेन्योर में जितने साल आपने राज्य किया है ये सबसे बढ़िया डिसीजन है, इससे ज़्यादा बढ़िया डिसीजन आपने अभी तक लिया नहीं है करके बोलते हैं। तो बोलते हैं कि हम बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कब राम जी जो है राजा बनेंगे करके, हम वेट कर रहे हैं करके बोलने लगते हैं। तो दशरथ महाराज को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि भाई मैं इतना
अच्छे से नहीं राज्यपालन कर रहा था क्या, मैं निकलने के लिए लोग वेट कर रहे करके उनको लगने लगता है। देन बगल में और एक मंत्री बोलता है कि राजा आप में कुछ गलती नहीं है, पर एक ही प्रॉब्लम है कि आपका बेटा जो है राम है, आपसे भी बहुत अच्छे गुणवान हैं। सुंदर सा वर्णन आता है कि राम जी जो अयोध्या में थे 25 साल तक तो थे वहाँ पे, एंड पूरा अयोध्या वासियों में अपने घर का आदमी जैसे बन गए हैं करके। तो लोग बोलने लगते हैं कि जब हमारा घर में कुछ आनंद का माहौल होता है, राम जी हमारा घर में पहुँच जाते हैं, कहीं बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कहीं शादी हो, एंड राम जी घर में आके इतना सेवा करने लगते हैं कि बाकी लोगों को लगता है कि ये इसी घर वाला है क्या, घर को सबको लगने लगता है। एंड कभी जब हमारे घर में जब बाधा होती है, किसी का मृत्यु हो गया या कुछ दुर्घटना हो गया, उधर भी राम जी पहुंच जाते हैं, एंड हमसे ज़्यादा राम जी रोने लगते हैं। तो अपने ही आदमी करके वो पूरा लग जाता है। तो ऐसा उन्होंने हमारा पूरा दिल जीत लिया है। तो राम जी अगर राजा बनेंगे तो हम बहुत आनंदित रहेंगे करके बोलते हैं। तो एक गुणवान करके वहाँ पे आता है, उनका गुण जो है वो पूरा अयोध्या वासियों को पूरा जीत लिया है। तो राम जी को वीर्यवान करके भी आता है, जो खास करके जब कोई व्यक्ति गुणवान रहता है, वीर्यवान नहीं रहता है। क्योंकि गुणवान और वीर्यवान इस भौतिक जगत में थोड़ा सा ऑपोजिट्स करके दिखते हैं। जो आदमी वीर्यवान रहता है उनको थोड़ा सा कम गुण क्योंकि जैसा कुंती महारानी भी बोलती हैं, जन्मैश्वर्य सुता श्रीबीर ये दमान मदह पुमान करके। अच्छे जन्म है किसी के पास, अच्छा सा रूप है, अच्छा सा पढ़ाई है, वो क्या करता है, हर एक आदमी के अंदर मद क्रिएट कर देता है, एक इंटॉक्सिकेशन, एक घमंड आ जाता है, एंड सामने वाला व्यक्ति को वो सही तरीके से देख नहीं पाता है। मगर इधर राम जी का अच्छा गुण जो है वो वीकनेस से नहीं आता है। कई बार वीक लोग चलो कम से कम मैं अच्छापन तो दिखता हूँ, बच जाता हूँ करके बोलते हैं। मगर इधर राम जी जो है वीर्यवान भी हैं, बहुत शक्तिशाली है। राम जी का शक्ति का प्रदर्शन रामायण में बहुत अच्छी तरह से होता है। कभी कभी राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मगर वो जब धनुष बाण उठा के युद्ध करते हैं वो भी उनका एक अलग शक्ति वहाँ पे दिखता है। तो राम जी का पहले टास्क मैंने जॉब में जाता है, पहले प्रोजेक्ट दिया जाता है। उनका पहला प्रोजेक्ट एक टास्क ये फुलफ़िल करो करके आया था विश्वामित्र मुनि से। तो विश्वामित्र मुनि आते हैं दशरथ महाराज के पास। दशरथ महाराज के पास आते हैं एंड विश्वामित्र मुनि को दशरथ महाराज बहुत स्वागत के साथ अंदर लेते हैं। द्रौपदी बहुत जगह पे इसका प्रस्ताव लेते हैं। दशरथ महाराज को विश्वामित्र मुनि पूछते हैं, आपका धर्म अर्थ काम सही तरीके से चल रहा है ना करके पूछते हैं। आप सही तरीके से धर्म पालन कर रहे हो, अर्थ अच्छे से कमा रहे हो, एंड आपका काम अच्छे से चल रहा है ना करके विश्वामित्र मुनि पूछते हैं। एंड दशरथ महाराज विश्वामित्र मुनि को पूछते हैं, आप जो जन्म मृत्यु से विजयी पाने के लिए जो आपका कोशिश है वो कैसे चल रहा है करके विश्वामित्र मुनि को पूछते हैं। तो ऐसा पूरा वार्तालाप होता है। विश्वामित्र मुनि को दशरथ महाराज अपने राज सिंहासन में बिठाते हैं, अपना पैर धो के स्वागत करते हैं, एंड बोलते हैं कि आप जो भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ करके पूछते हैं। आप जैसे लोग इतना बार बार नहीं आते, कभी तो एक बार आते हैं। विश्वामित्र पूरा विश्व के लिए वो मित्र थे। तो विश्वामित्र बोलने लगते हैं कि मैं विश्व के कल्याण के लिए एक बड़ा सा यज्ञ कर रहा हूँ, एंड वो यज्ञ को थोड़ा सा सहायता देने के लिए मुझे आपका बेटा राम जी चाहिए करके। तो कुछ लोग हैं वो आके थोड़ा सा उनको तकलीफ़ दे रहे हैं। तो दशरथ महाराज पूछने लगते हैं कि कौन आके तकलीफ़ दे रहे हैं। तो बोलते हैं कि हाँ कोई नहीं है, बस ताटका के जो पुत्र है मारीच और सुबाहु। तो बोलते हैं ये लोग कौन हैं। तो बोलते हैं ये रावण के ही मित्र है। तो उनका जब सुनते हैं दशरथ महाराज बोलने लगते हैं कि राम जी जो है अभी भी छोटा बालक है। राम जी का वो समय का एज था 12 साल। ऊन षोड़श वर्ष करके
दशरथ महाराज वहाँ पे रामायण में लेते हैं, रामो राजीव लोचनो करके बोलते हैं। तो राम जी जो है उनका जो आंख जो है वो कमल जैसा है करके बोलते हैं। तो कमल की तरह तुलना क्यों करते हैं? तो कमल जो है सुबह के समय पूरा खिला हुआ रहता है, एंड शाम को जब सूरज सूरज जब सनसेट हो जाता है तो कमल जो है बंद हो जाता है। तो इसी तरह राम जी का जो आंख जो है रात होते ही वो सो जाते हैं, क्योंकि छोटा बालक है, आराम से अभी भी थोड़ा वो जा रहे हैं। तो आजकल के लोग जैसे नहीं 11 बजे 12 बजे तक मोबाइल पे नहीं रहते, थोड़ा सा जल्दी वो सो जाते हैं। एंड इधर जो राक्षस जो लोग हैं वो लोग तो रात में काम करने वाले हैं, निशाचर करके बोला जाता है, रात में आके वो लोग तकलीफ़ देने वाले हैं। तो बोलते हैं राम जी जो रात में सोने वाले हैं वो राम जी असुरों के साथ कैसे लड़ सकते हैं। और बोलने लगते हैं कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। दशरथ, उनका दशरथ का नाम क्यों आता है? देवता लोगों को जब असुरों के साथ जब युद्ध करने का अवसर आता है, उनका शक्ति कम पड़ जाती है, एंड दशरथ महाराज को बुलाते हैं, आप आओ हमें थोड़ा सा सहायता दो करके। तो उनका जो रथ जो था वो 10 दिशाओं में चलता है, 8 दिशा इधर एंड ऊपर और नीचे, 10 दिशाओं में दशरथ जो है अपना रथ चलाते हुए असुरों के साथ वो लड़ाई करते हैं। इसके लिए उनका नाम दशरथ करके आ जाता है। तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि इस नगरी को अयोध्या बोलते हैं। अयोध्या माने कोई योद्धा आके इसको जीत नहीं पाता है, ऐसा राज्य में चला रहा हूँ। देवताओं को भी मैं असुरों के साथ लड़ाई में जो मैं हेल्प किया हूँ, मुझे लेके जाओ, मैं पूरा मेरा सेना के साथ आता हूँ। मगर ये राम जी जो है वो तो जा रहे हैं विश्वामित्र मुनि के नहीं वशिष्ठ के स्कूल में, धनुष बाण तो सीख लिया है, मगर अभी तक एक भी युद्ध उन्होंने किया नहीं है। एंड आप बोल रहे हो सीधा मारीच सुबह उनके साथ युद्ध करो करके। तो वो दशरथ महाराज प्रस्ताव रखते हैं राम जी को लेके मत जाओ करके। तो उनको लगता है कि राम जी को लेके जाना माने अपना ही प्राण को लेके जाना जैसा। हाँ, तो दशरथ महाराज तैयार नहीं रहते। तो विश्वामित्र मुनि बोलने लगता है कि आपने वादा दिया है, मैं जो मांगूंगा आप देंगे करके। अगर आपको वादा से पीछे हटना है तो आप हटो, मैं यहाँ से वापस निकल जाता हूँ करके विश्वामित्र मुनि बोलने लगते हैं। तो आगे और भी डिस्कशन चलता है, दशरथ महाराज और भी पूछने लगते हैं। देन विश्वामित्र मुनि बोलते हैं अगर आपको राम जी के ऊपर थोड़ा सा संदेह है वशिष्ठ मुनि से पूछो करके बोलते हैं। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र का बहुत झगड़ा पहले से चलते आता है, दोनों के बीच में एक साथ में कोई होता नहीं। वशिष्ठ और विश्वामित्र का वो गाय के साथ जब झगड़ा चालू हुआ था उसके बाद भी और लंबा कहानी है। एक एक व्यक्ति सुइसाइड तक जाते हैं। वशिष्ठ मुनि आत्महत्या करने तक जाते हैं विश्वामित्र के तकलीफ़ में आके। तो उन दोनों को कभी जमता नहीं है। मगर इधर विश्वामित्र मुनि दशरथ को बोलते हैं राम जी के पास उतना शक्ति है, अगर चाहिए तो आप वशिष्ठ को पूछ लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो वशिष्ठ भी ओके करेगा करके बोलते हैं। वशिष्ठ बताने लगता है कि विश्वामित्र कम शक्तिशाली नहीं है, मारी शुभाहु मारने के लिए शक्ति उनके पास भी है, मगर वो यज्ञ में बैठे हुए हैं, यज्ञ में बैठते समय असुरों को मारना नहीं चाहिए, इसलिए वो नहीं मार रहे। एंड राम को आप भेजिए, कुछ चिंता लेने का ज़रूरत नहीं है करके। तो और एक सुंदर सा तो राम जी निकलते हैं वहाँ से। तो राम जी जब बाहर आते हैं धनुष बाण के साथ, उनके पीछे कौन आ जाते हैं? लक्ष्मण भी आ जाते हैं। ऐसे बोलते हैं कि आते हैं ना आजकल का ऑफर्स, बाई 1 गेट 1 फ्री। तो ऐसा राम जी को बुलाया मैंने, उनके साथ साथ लक्ष्मण भी आ ही जाते हैं। तो बहिर्प्राण, तो हमेशा लक्ष्मण राम जी के साथ में ही रहते हैं। कल के क्लास में शुभिला सर और एक सुंदर सा कहानी बता रहे थे। तो राम और लक्ष्मण के साथ वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र आगे जा रहे थे। तो 15 किलोमीटर तक आगे चलते 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 गए, मगर कुछ बोले नहीं। वहाँ दूर जाने के बाद ज़ोर से चिल्लाने लगे रामा रामा करके।
तो आचार्यगण बोलते हैं कि इतने देर तक बात क्यों नहीं किया और उतना देर के बाद राम करके क्यों पुकारने लगे? तो बोलते हैं राम का नाम राम जी को किसने दिया है? वशिष्ठ ने दिया है। अभी विश्वामित्र मुनि सोच रहे जो नाम वशिष्ठ ने दिया है उस नाम से मैं इनको कैसे पुकारूं? कुछ और नाम से पुकारना चाहिए। दशरथ तन्ने करके पुकारता हूँ, कौशल्या नंदन करके पुकारता हूँ। तो ऐसा अलग अलग नाम के बारे में वो सोच रहे थे राम को पुकारने के लिए, मगर एक एक जो भी नाम लेते जा रहे थे उनको लग रहा था कि नहीं ये बराबर फिट नहीं हो रहा है, ये भी कंप्लीटली फिट नहीं हो रहा है। तो पूरा सोचने के बाद उनको लगता है कि भाई ये राम नाम ही इनके लिए परफेक्टली फिट होता है। तभी मगर वो नाम तो वशिष्ठ ने दिया है, क्या करें अभी? तो विश्वामित्र वो समय पे अपने अहंकार को बाजू में रखते हुए वशिष्ठ ने जो नाम दिया है वो नाम के साथ राम जी को वो पुकारने लगते हैं, रामा करके ज़ोर से पुकारते हैं। तो और एक सुंदर सा प्रस्ताव भी आता है। रामायण का जो 6 खंड है उसको पहले खंड को बोलते हैं बालकांड करके। भाई बालकांड होना है तो राम जी का बाल लीला कुछ होना चाहिए ना। कृष्ण का 40 अध्याय तक बाल लीलाएँ हैं। कृष्ण नंद महाराज के कोर्टयार्ड में कैसे घूमते थे, कैसे माखन चोरी करते थे, क्या क्या गैया के साथ क्या क्या लीलाएँ किए हैं, वो बहुत कुछ है। मगर राम जी का ऐसा बचपन का लीलाएँ कुछ है ही नहीं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, रामायण में भी कुछ वर्णन है ही नहीं। तो पहले कांड को बालकांड करके क्यों बोला गया है, जहाँ पे राम जी का कुछ बाल लीला का वर्णन है ही नहीं? तो बोलते हैं कि इस बाल लीला में, बाल कांड में बाल जो है विश्वामित्र मुनि है करके बोलते हैं। तो अपने अहंकार को बाजू में रखते हुए एक छोटा सा बालक जैसा उन्होंने राम जी के पास शरण लिया है, इसके लिए ये बालकांड हो जाता है करके आता है। तो प्रस्ताव में ऐसे सुंदर सा कल वर्णन हो रहा था कि राम जी का शरण जब हम लेते हैं, अपने अहंकार जो है उसको भी हम जीत सकते हैं। सो भक्ति में जब आते हैं, भक्ति के मार्ग जो है बहुत आसान है करके बहुत लोग सोचते हैं। बस बैठना है, थोड़ा सा जप करना है, थोड़ा सा कीर्तन में बैठना है, थोड़ा सा हाथ पैर हिलाने की कुछ ज़रूरत है ही नहीं। उससे अच्छा मैं योग आसन सीखने के लिए जाता हूँ, एक पैर पे खड़ा होने का, सर पे उल्टा लटकने का। तो ऐसा थोड़ा सा कठिन मार्ग कुछ लेता हूँ, थोड़ा कुछ होता है करके लोग सोचते हैं। एंड लोग सोचने लगते हैं कि अरे भक्ति मार्ग बहुत आसान है, ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं ना, उन लोगों के लिए भक्ति मार्ग दिया हुआ है करके सोचते हैं। तो आज ही हम सुबह पढ़ रहे थे भक्ति शास्त्री का, तो मैं सोचा इधर भी थोड़ा सा प्रस्ताव लेता हूँ करके। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति आसान नहीं है, भक्ति जो है सबसे कठिन है। भक्ति आसान है करके जो लोग सोचते हैं उन लोग भक्ति को सही तरीके से जाना नहीं है। एंड वो लोग जो कर रहे हैं वो ऊपर ऊपर का भक्ति है। हमारे अंदर शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, उसके अंदर बहुत सूक्ष्म रूप में अहंकार है। बाकी कोई भी मार्ग जो है अहंकार को छूता नहीं है। शरीर को तकलीफ़ देता है, मन को तकलीफ़ देते हैं, इंद्रियों को तकलीफ़ देते हैं, मगर अहंकार को कोई मार्ग तकलीफ़ नहीं देता है। भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो बोलता है पहले भगवान का शरण में ले लो, गुरु का शरण लो, बाकी भक्तों के साथ मिलजुल के रहो, आपके अहंकार को बाजू में रखो करके भक्ति का मार्ग बोलता है। तो वो भक्ति का मार्ग लेना बहुत तकलीफ़ हो जाता है। तो इन्हीं बट स्टिल राम जी का जो हम शरण लेते हैं वो अहंकार से भी आदमी बाहर निकल के आ सकता है। तो राम जी जाते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए। विश्वामित्र का जो यज्ञ था तो पूरा 6 दिन का यज्ञ है करके बताते हैं। 6 दिन तक कोई भी एक असुर भी वहाँ पे पहुँचता नहीं है। तो राम और लक्ष्मण जो थे वो यज्ञ को आई लिड्स जैसा प्रोटेक्शन कर रक्षा कर रहे थे करके बोलते हैं। लक्ष्मण जो था क्या बोलते हैं इसको, आंखों का पलट जपते हैं। तो नीचे का एक रहता है, ऊपर का एक रहता है। नीचे का जो एक जगह पे खड़ा रहता है
तो ऐसा लक्ष्मण एक जगह पे खड़ा था एंड राम जी जो था वो ऊपर का पलट जैसा पूरा इधर उधर पूरा घूमते हुए पूरा यज्ञ का रक्षा कर रहा था। ऐसा उसका वर्णन आता है। पूरा वो यज्ञ कुंड जो था वो आंख का वर्णन देते। तो 6 दिन तक कुछ नहीं हुआ। 6वें दिन रात को वहाँ पे पूरा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, राक्षस आने लगते हैं एंड ऊपर से अलग अलग प्रकार के फेंकने लगते हैं। तो राम जी एक पूरा छत बना देते हैं अपने बाण के साथ, तो पूरा यज्ञ को पूरा रक्षा कर देते हैं। बोलते हैं इतना काफ़ी नहीं है, सारे असुर जो है उन सबको भी मारना है। तो एक एक को मारने लगते हैं। तो 12 साल का एक लड़का था, मगर उनका जो तीर निकलता है, जो पहला मारीच को लगाता है एंड वो मारीच को जब वो बाण से 1000 योजन दूर तक फेंक देते हैं। तो मारीच को मारते नहीं हैं। तो आदमी आगे भी आने वाला है ना, कथा तो आगे चलना है। मेन आदमी को पहले ही मार देंगे तो कथा आगे नहीं चलेगी। तो मारीच को जो था वो पूरा 1000 योजन दूर तक फेंक देते हैं। तो मारीच जिधर गिरा था उसका नाम बोलते हैं मॉरिशस, अभी भी है। तो मॉरिशस जो है वो मारीच जहाँ पे गिरा था करके, अभी भी मॉरिशस में जाएंगे तो बहुत सारे राम भक्त हैं वहाँ पे। तो उधर मारीच जाके गिर पड़ता है। उसके बाद एक एक असुर को पूरा राम वहाँ पे मारने लगते हैं। देन वहाँ पे सुबाहु सामने आता है। सुबाहु को पूरा एक पलट में पूरा मार डाल देते हैं। उसके बाद सारे असुर जो है भागने लगते हैं। तो बोलते हैं किसी को भी छोड़ना नहीं है करके, सबको उधर ख़त्म करना है करके मार देते हैं। तो और एक सुंदर का प्रस्ताव आता है। मारीच जो था वो मॉरिशस में जो जाके गिरा था वो क्या कर रहा था करके, एक तीर सफिशेंट था उनका राम जी का प्रभाव देखने के लिए। तो वो जाके उधर सारे उनका असुर प्रवृत्ति जो था उसको बाजू में रख के ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। तो उधर ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ रहता है। तो प्रस्ताव आता है, जब रावण को आइडिया आता है चलो राम जी को अभी पकड़ना है करके, तो वो जाते हैं मारीच के पास। मारीच के पास जाके बोलते हैं कि मेरा ये वंडरफुल प्लान है, आके मुझे थोड़ा सा सहायता दो करके। तो मारीच बोलने लगते कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो बोलते हैं हाँ, 2 व्यक्ति आए हैं जनस्थान में, थोड़ा सा घूम रहे हैं एंड मेरा जो थोड़ा सेना है उसको थोड़ा सा उन लोगों ने नष्ट किया है। तो बोलता है कि एक मनुष्य है एंड राक्षसों का सेना को उन्होंने नष्ट किया, कौन है वो? तो बोलता है हाँ, बोलता है कोई राम करके कोई तो है करके। जैसे राम का शब्द सुनता है मारीच कांपने लगता है। भाई ये किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें पता है क्या? मारीच जो था वो रावण का ससुर था शायद, ऐसा एक रिलेशन में आता है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हो, आपको पता है क्या? तो बोलने लगते हैं कि राम का बाण से मैं इतना डरा हूँ कि राम क्यों र शब्द सुन के ही मुझे डर लगने लगता है। उनसे इतना डरा हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ पे बैठा हूँ। वो जब 12 साल का था उन्होंने मुझे इतना दूर तक फेंक दिया है, अभी वो तो बड़ा हो चुका है और भी शक्तिशाली हुआ है, तो उनके साथ आप पंगा मत लो। सोने के लंका है, आराम से आपको सेवा करने के लिए इतने सारे पत्नियां हैं, उनके साथ आप खुश रहो, सीता मैया को भूल जाओ करके उनको एडवाइस देते हैं। तो वापस रावण चला जाता है। तो राम जी का प्रभाव जो था वो एक बाण मारीच अपना ज़िंदगी भर वो याद रख रहा था। तो राम जी का वीर का प्रस्ताव और एक खास करके जनस्थान में आता है, जहाँ पे शूर्पणखा आती है, राम जी और लक्ष्मण को प्रपोज करती है। दोनों को कंबाइंडली प्रपोज कर देती है। मॉडर्न लव स्टाइल वहाँ से चालू होता है, मिला तो ये, नहीं मिला तो दूसरा। तो राम जी लक्ष्मण उनको थोड़ा सा सर्जरी करके ENT सर्जरी करके छोड़ देते हैं। तो पहले जो शूर्पणखा जाती है खरदूषण के पास। ये 2 मनुष्य आए हैं, मैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए गया एंड वो मुझे ये हालत कर दिया है, इनको थोड़ा सा आप पनिशमेंट दो करके। तो खर जो है वो पहले एक 14 राक्षस को भेजता है, जाके देख के आओ क्या है करके। तो उनको लगता है कोई मनुष्य है क्या, इतना ज़्यादा टेंशन लेना है करके। तो 14 राक्षसों को ऐसे ही मार डाल देते हैं।
तो उसके बाद खर दूषण दोनों 14,000 राक्षसों के साथ राम जी की वो पर्ण कुटीर है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो राम जी बोलने लगते हैं कि अभी मामला थोड़ा सा गर्म है। लक्ष्मण को बोलते हैं थोड़ा आप सीता मैया को अंदर लेके जाओ, हाँ इन सबको मैं निपट लूँगा करके। तो खर दूषण के साथ राम जी का भी एक भयंकर युद्ध होता है। तो राम जब तीर निकाल के डालते हैं, एक एक असुर पूरा मरने लगते हैं। तो बोलते हैं एक मुहूर्त में, माने 48 मिनट्स, उतना समय में 14,000 राक्षसों को राम जी वहाँ पे मार डाल देते हैं। खर दूषण दोनों ख़त्म हो जाते हैं। एंड उसके बाद उस सेना में एक व्यक्ति था, एक असुर था जिनका नाम था अकम्पन। उनका नाम है अकम्पन, जो कभी कांपता नहीं है। एंड वो व्यक्ति कांपने लगता है एंड उस जगह से वो पूरा भागने लगता है। वो भाग के जाता है रावण के पास। तो पहले पहले रावण को राम जी के बारे में ये अकम्पन बोलता है, आपके जो टेरिटरी है, आपका जो सीमा जो है, वो सीमा का थोड़ा सा तकलीफ़ होने लगा है। 2 मनुष्य आए हैं एंड इतने सारे राक्षसों को उन लोगों ने नष्ट कर दिया है एंड उनके साथ उनका पत्नी भी है करके अकम्पन जो है वो पहले पहले इन्फॉर्मेशन देता है रावण को। तो वो सुनने के बाद रावण जो जाता है मारीच के पास एंड वो पूरा प्रस्ताव होता है। मारीच का गुड एडवाइस, अच्छा सलाह जो सुनने के बाद रावण वापस आ जाता है। तो उसके बाद पहुंचती है शूर्पणखा। तो शूर्पणखा पहुंच के पूरा सीता मैया का वर्णन करने लगती है। मैं तो आपके लिए सीता मैया को लेने के लिए गया था एंड इधर राम और लक्ष्मण मेरा ये हालत कर दिया। तो बोलता है बराबर मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट जैसा। कोई भी मॉडर्न प्रोडक्ट जो भी बनाता है अपने खुद के लिए पैसा बनाने के लिए बनाता है, मगर जब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आता है आपके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं करके वो प्रस्ताव रखने लगते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट देख देख के लगने लगता है कि ये मुझे ख़रीदना है करके। जो उतना शूर्पणखा का वर्णन सुनने के बाद राम जी को लगता है कि अभी मुझे सीता मैया चाहिए करके। तो वापस मारीच के पास जाते हैं एंड मारीच को अभी लगता है कि अभी ये आदमी कम्प्लीटली गया गुजरा है, इनको कुछ सुनाई नहीं देगा करके। तो मारीच अभी निकलता है, चलो आपके लिए करता हूँ करके। तो नहीं, वो भगवान राम का वीर के बारे में वर्णन आता है, जहाँ पे 14,000 राक्षसों को एक झटके में उन्होंने मारा था। एंड और एक जगह पे आता है जहाँ पे समुंदर पार करने का था। 3 दिन के लिए राम जी वहाँ पे खड़े होते हैं। सागर जो है, आप बाहर आ जाओ, हमारे लिए कुछ रास्ता दिखाओ करके, मगर 3 दिन तक कोई बाहर नहीं आता है। तो राम जी बताने लगता है कि चलो अभी मैं थोड़ा सा मेरा शक्ति दिखाता हूँ करके। जैसा राम जी गुस्सा हो जाता है, पूरा समुंदर जो है उबलने लगता है। तो सारे जलचर जो है वो समुंदर के राजा के पास जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हमारा सूप बनने वाला है, तो यहाँ पे अगर आप बाहर आ जाइए करके। तो समुंदर के देवता भी डरते हुए राम जी के पास आते हैं। तो बोलते हैं इतना शक्तिशाली व्यक्ति अगर कोई रहता है, साधारण तौर पे गर्वित हो जाता है, मगर राम जी के अंदर थोड़ा सा भी गर्व नहीं है करके वर्णन आता है। कुछ शक्ति के वजह से कुछ दुर्गुण लोगों में आते हैं। एक होता है प्राइड, गर्व, मगर राम जी के अंदर थोड़ा भी गर्व नहीं है। तो राम जी जब बात करते हैं वो बात 3 तरीके से बोला जाता है, मृदुभाषी, उसके बाद पूर्वभाषी और मधुरभाषी। पूर्वभाषी करके भी आता है, जब कोई 2 व्यक्ति बातचीत करने लगते हैं तो बोलता है जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो थोड़ा रुकता है, मैं क्यों पहले प्रस्ताव चालू करूं, सामने वाला व्यक्ति बोलने दो, उसके बाद मैं बात करने लगता हूं करके सोचने लगता है। तो पहले पहले बात करना माने थोड़ा सा वो ईगो को बाजू में रख के हमारा प्रस्ताव रखना पड़ता है। मगर राम जी जो है इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वो पूर्वभाषी है करके बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति के साथ जब संवाद होता है
वो पहले प्रस्ताव रख के वो पूरा चालू करते हैं। तो राम जी इतना शक्तिशाली होने के बाद भी तो राम जी क्या करते हैं, रावण को मारना था, सीता मैया को ढूंढना था, तो किसके सहायता लेते हैं, वानरों के सहायता लेते हैं। तो राम जी किष्किंधा पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पे सुग्रीव जो है राम जी को आगे लेते हैं। सुग्रीव और राम जी के पास वहाँ पे मित्रता का ट्रीटी होता है, हम दोनों अभी मित्र हैं, तुम मेरा पत्नी को लेके आओ, मैं तुम्हारा पत्नी को लेके आता हूँ। तो कौन है, एक वानर जो अपना खुद का संभाल नहीं पा रहा है, वाली के डर से एक पर्वत के ऊपर हमेशा उनका जीवन डर के मारे वो जी रहा है। एंड वो राम जी को बोल रहे, राम जी के साथ इक्वल स्तर पे वो मित्रता बनाते हैं। एंड राम जी भी इतना नम्र है, इतना मृदु है, वो उनके साथ वापस मित्रता बनाते हैं। तो उधर एक आता है, वहाँ पे भी एक अग्निकुंड बनाते हैं, वहाँ पे भी एक अग्नि के साक्षी लेके हुए हम दोनों मित्र है करके वादा लेते हैं। एंड वहाँ पे सुग्रीव भी राम जी के साथ इक्वल स्तर में बैठने लगता है। सुग्रीव को लगने लगता है कि अभी मैं इनके इक्वल हूँ करके। तो उसके बाद वाली का वध हो जाता है एंड राम जी को वो टेस्ट करने लगते हैं कि भाई सच में तुम्हारे अंदर इतना शक्ति है क्या, दिखाओ करके। तो बोलता है ये जो दुंदुभी करके जो राक्षस आया था, उनको वाली ने ऐसे उठा के फेंक दिया है, उनका शरीर जो है अभी भी इधर ही पड़ा हुआ है, तुम उस शरीर को थोड़ा सा हिला के दिखाओ करके। तो राम जी जाते हैं वहाँ पे, एक पैर से उसको फेंक देते हैं। तो वापस वाली बोलने लगता है कि अरे ये शरीर तो कब का मर चुका है, तो पूरा उसका जो रक्त मांस जो है निकल चुका है, अभी भी ओनली वहाँ पे बोन्स ही है, ये तो बहुत वीक हो गया, इसको हटाना क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली नहीं लगता है। तो वहाँ पे एक बड़ा बड़ा ताल वृक्ष रहता है। सो बोलता है वाली का जो चेस्ट जो है ये ताल वृक्ष जैसा बहुत स्ट्रांग है, अगर आप इस ताल वृक्ष को अगर आप छेद कर पाओगे आपके बाण के साथ, मैं अभी विश्वास करता हूँ कि तुम वाली का बॉडी को छेद कर पाओगे करके। तो राम जी वो भी दिखाते हैं। तो मेरा भगवान है इधर आके एक वानर के सामने अपना शक्ति दिखा के अपने आप को प्रूव कर रहा है, तो भाई क्या ज़रूरी है इतना सारा। तो मगर राम जी आते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन इसमें, तो वो सब कुछ वो गुजरने लगते हैं। उसके बाद वाली का वध हो जाता है एंड बोलते हैं कि चलो अभी सीता मैया को ढूंढना है। तो वहाँ पे वापस सुग्रीव बोलने लगते कि यहाँ पे अभी चतुर्मास आने वाला है, 4 महीने का बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद हम जाके ढूंढेंगे। तो भाई जो सीता मैया को कौन लेके गए, कहाँ लेके गए, लेके जाने के बाद क्या करेगा उनके साथ, कुछ गारंटी नहीं है। एंड यहाँ पे ये वानर बोल रहे हैं 4 महीना रुको। एंड राम जी भी बहुत नम्रता के साथ, चलो ये आदमी रुकने के लिए बोल रहा है, चलो रुक जाता हूँ। एंड वहाँ पे वो रुके हुए रहते हैं 4 महीना, सीता मैया का विरह में वो पूरा निकलते रहते हैं। एंड उधर सुग्रीव जो है अपना एंजॉय कर रहा था, राज्य मिला, तारा मिला, रुमा मिला, सारा राज्य मिला, तो उसके साथ वो एंजॉय कर रहा था। तो सारा एंजॉयमेंट देखते हुए इधर भगवान वहाँ पे रुके हुए हैं। तो कभी कभी भक्त लोगों को भी जब कि वैसा बोला जाता है, भक्त भी कभी कभी सेवा दिया जाता है, बोलते कि मेरा ये कंडीशंस है, उसके बाद मैं सेवा करता हूँ। एंड भगवान भी वेट करते हैं, चलो भाई तुम्हारा सारा कंडीशंस निपट लो, उसके बाद तुम्हारा सेवा करो करके। तो वो राम जी वहाँ पे दिखाते हैं एक नम्र भावना एंड प्राइडलेसनेस। हाँ, एंड हमेशा एक ग्रैटिट्यूड रखते हैं लोगों के प्रति, सेंसिटिविटी भी दिखाते हैं। हाँ, सामने वाला आदमी क्या सोच रहा है उनके बारे में करके। एक सुंदर सा प्रस्ताव आता है, जब राम जी जब वापस जा रहे थे, रावण का वध कल वर्णन आता, महाराज जी बहुत सुंदर से बता रहे थे। गुहा करके एक व्यक्ति आता है, जिन्होंने राम जी का पहले
आह्वान किया था, इधर थोड़ा सा उनका पहले रात गुहा के पास वो बीतते हैं जब वनवास में जाते हैं। जब राम जी वापस जा रहे थे तो भरद्वाज मुनि आश्रम के पास आने के बाद बोलते हैं कि ये गुहा को भी आके इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो, मेरा जो राज्याभिषेक होने वाला है वहाँ पे गुहा भी आना चाहिए करके। तो गुहा जो था एक निषाद राज था, एक जंगल में रहने वाला ट्राइबल था, उनका राजा था। अभी राम अयोध्या का राजा बनने वाला है एंड वो भी वहाँ पे रावण को मार के आया हुआ है। तो इतना बड़े बड़े काम करने के बाद छोटे छोटे व्यक्ति को साधारण तरीके से भूल जाते हैं, मगर राम जी ऐसे भूलते नहीं हैं, हर एक व्यक्ति को वो याद करते हैं। और एक प्रस्ताव आता है जहाँ पे राम जी एंड पूरा उनका शोभा यात्रा चल रही थी एंड वहाँ पे राम और सीता हल्के से वापस दुखी होते हुए दिखते हैं। तो बोलते इतना आनंद का माहौल में आप दुखी क्यों हो रहे हो करके। तो बोलते यहाँ पे लाल गुलाल फैला जा रहा है एंड वो देख के मुझे रक्त आ जा रहा है एंड वो जो जटायु था उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था सीता को बचाने के लिए, वो याद आ जाता है। तो उतना आनंद का माहौल में भी जीवन में कुछ व्यक्ति जिन्होंने थोड़ा सा सहाय दिया है तो उनको याद करने का जो मूड राम जी का है। तो राम जी सोचने लगता है कि मैं जिन्होंने भी कुछ भी किया सबके लिए मैंने कुछ किया, सबको इधर बुलाया, मगर जटायु को यहाँ पे बुला नहीं पा रहा हूँ करके वो सोचते हैं। तो ऐसा अलग अलग वर्णन आता है तो राम जी का। एंड बोलते हैं राम से ज़्यादा राम का नाम है करके भी बताते हैं। हाँ, तो एक 10-5 मिनट लेता हूँ। तो राम जी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आता है जब विभीषण आके शरणागत लेते हैं। हाँ, तो वहाँ पे सारे लोग प्रश्न पूछने लगते हैं कि ये तो राक्षस है, इनको क्यों शरणागत देना है। हाँ, लगता है एक थोड़ा स्पाई रहेगा, अंदर आके पूरा निकाल के क्या हम कर रहे करके वो रावण को बोलने के लिए आया होगा करके सोचने लगते हैं। मगर राम जी बोलने लगते हैं कि सकृत एव प्रपन्नोयम तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। तो एक बार भी अगर कोई व्यक्ति मेरे पास जाके आपका शरण में लेता हूँ करके जो पूछता है उनको मैं हमेशा के लिए शरण देता हूँ करके राम जी बोलते हैं। एंड उसके बाद और एक शब्द भी ऐड करते हैं, ये मेरा व्रत है करके। तो राम जी जब व्रत लेते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी रहता है। तो वो भी हमारे लिए भी एक होप है। एक बार भी अगर हम भगवान को सच्ची तरीके से शरण ले पाए, तव अस्मि इति याचते, मैं आपका हूँ करके एक बार भी कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उन सब के लिए उनके लिए शरण देने के लिए राम जी तैयार रहते। तो आचार्यगण और एक प्रस्ताव लेते हैं। विभीषण जब वो आते हैं ना, विभीषण बोलने लगते हैं कि मैं असुर हूँ, मुझे आपको शरण लेने के लिए इच्छा अभी मेरे मन में आया है, तो आप देर मत करो, आगे जाके मेरा मन बदल सकता है करके वो भी प्रस्ताव रखते हैं। राम जी बोलते हैं अभी के अभी मेरा शरण आप एक्सेप्ट कर लो, मेरा मन कैसे बदलेगा मुझे भी पता नहीं करके। आपको विभीषण का मन बदलने वाला नहीं था, वो पहले से ही साधु ही थे, राम जी का शरण हमेशा लेने के लिए तैयार ही थे। मगर प्रश्न और एक आता है कि विभीषण अकेला नहीं जाते हैं राम जी के पास शरण लेने के लिए, विभीषण के साथ 4 और राक्षस भी जाते हैं। एंड राम जी जो है विभीषण के साथ साथ वो बाकी 4 राक्षसों को भी वो शरण दे देते हैं। तो श्री वैष्णव आचार्यगण एक बार ऐसे बोलते हैं कि विभीषण जो गया था शरण लेने के लिए वो बचपन से भक्त था। जब ब्रह्मा जी दर्शन दिए थे, रावण, कुंभकर्ण एंड ये विभीषण जब तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी के लिए, रावण शक्ति मांगता है, कुंभकर्ण इंद्रासन मांगता है, निद्रासन मिल जाता है। तो मगर विभीषण क्या मांगता है, भगवान के प्रति मेरे भक्ति बने रहें करके मांगता है। तो वो पहले से ही भक्त है, तो उनको राम जी शरण देने में ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं है। और बोलते हैं कि मेरा हालत वैसा नहीं है, मैं कहीं एक बार जाके शरण लेता हूँ मगर भगवान शरण देंगे क्या करके।
तो बोलते हैं विभीषण के साथ और 4 असुर भी आए थे, एंड राम जी उनके साथ, विभीषण के साथ साथ वो 4 असुर को भी उन्होंने शरण दे दिया। तो बोलते हैं अगर हम कोई भक्त के पीछे पीछे हैं तो हमें भी शरण वहाँ पे मिल ही जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस्कॉन में हैं, प्रभुपाद के पीछे पीछे। भले हम बड़े भक्त नहीं हैं, हाँ, कलयुग में जन्म लिए हैं तो काम क्रोध लोभ मोह हमारे अंदर भरपूर है, इसका कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। मगर भक्ति करने के लिए थोड़ा कुछ तो आगे हम आए हैं, यहाँ तक आए हैं तो कम से कम एक दिन तो राम जी का कथा सुनता हूँ करके आए हैं। मगर वो हमारा वो मन कब तक टिका रहेगा पता नहीं। मगर अगर हम एक आचार्य के पीछे पीछे जब हम उनके वचनों से उनके डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तब भगवान हमें भी शरण देते हैं। तो ये 2 प्रस्ताव के साथ मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबका। रामायण के रामनवमी के अवसर पर राम जी का कथा में थोड़ा सा बोलने का मौका देने के लिए बोलता है कि रामचंद्र भगवान की जय, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण।